होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। और मैं यही दुआ है कि आप लोग जहाँ भी हो बहुत खुश रहें, पाकिस्तान में हो या जिस भी कंट्री में हो जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं। और ये वाला जो व्लॉग है ना, ये ईद का था, तो यहाँ पे मैं ईद के लिए तैयार साथ हो थोड़ी रही सी थी। ये एक्सेसरीज थी। और इसके बाद ना हमारा प्लान था, हम जाने लगे थे अभी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर उनसे ईद मिलने और उनको ईदी वगैरह देनी थी। और ये जो है ना, अभी मुझे ईदी मिल गई थी, तो हमारे घर से उनका ना हाफ आवर का डिस्टेंस है, तो अभी हम पहले उनके घर ये जा मेरी रहे हैं। लाइफ की फर्स्ट बकरा ईद है जो कि बकरे के बगैर है, मतलब कोई कुर्बानी वगैरह वाला सीन नहीं है इस ईद पे। यहाँ पे थोड़ी इस तरह की चीज़ें मुश्किल होती हैं और ये मेरी फर्स्ट ही बकरा ईद है जो शादी के बाद है। तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि इसमें क्या ही होने वाला है, क्योंकि पहले तो कैजुअल ईदें होती हैं ना जो घर में होती हैं, फैमिली के साथ होती हैं। बस उठ जाओ, सेवइयाँ खा लो और उसके बाद थोड़ा-सा घूम फिर लो, तैयार हो, मेरा ये सीन होता था। उसके बाद मेरे ननिहाल लोग आते थे हमारे घर, मामू लोग आते थे, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो ईदियाँ वगैरह दे के जाते थे। और उसके बाद कुर्बानी-शुर्बानी होती थी, फिर मम्मा जो है वो खाना बनाती थी और 12 बजे तक हम लोग खाना खाते थे और उसके बाद मैं सो जाती थी। और वैसे मैं उस दिन मुझे समझ नहीं आ रही होती थी कि मैं सोऊँ ज़्यादा या मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करूँ, क्योंकि ईद का जो दिन होता है ना, उसमें ईद के जो 3-4 दिन होते हैं, इतना मज़ा आता है फ़ोन यूज़ करने का, इतना डिफरेंट मटेरियल आया होता है ना सोशल मीडिया पे उन दिनों में। इतनी अच्छी-अच्छी पिक्चर्स होती हैं लोगों की, इतना सारा कुछ होता है, फिर स्टेटस देखने का इतना मज़ा आता है, लोगों की स्टोरीज़ ये वो। और मैं खुद बहुत शौकीन थी कि मैं इतनी वीडियोज़ पोस्ट करती थी, स्टेटस वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अब इसमें ये था कि कोई समझ नहीं आ रही थी अब इसमें क्या ही करना है ना। सेवइयाँ वगैरह मैं कोई इतनी शौक से खाती नहीं हूँ। और अब हमारा ईद का यही था, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, हमारे सुबह के 5-6 बज ही गए थे ईद के दिन पे। और फिर 12-1 बजे हम यहाँ से निकले अपने घर से। और फिर हमने रास्ते में मिठाई वगैरह ली है, उनके घर गए, वहाँ से वो लोग रेडी हुए, मैं भी थोड़ा सा उनके घर जाके रेडी हुई और उसके बाद अब हम निकल पड़े हैं बर्मिंघम के लिए। तो हम जिस सिटी से में रहते हैं वहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे था बर्मिंघम। बर्मिंघम ये है कि वहाँ पे सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, ज़्यादा कम्युनिटी पाकिस्तानियों की है वहाँ पे। तो वहाँ पे बुफ़े वगैरह खाने-शाने बहुत अच्छे हैं। वैसे तो जिस सिटी में हम रहते हैं यहाँ पे भी बहुत मज़े-मज़े के खाने हैं, बड़े अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन बर्मिंघम में ज़्यादा कोई लाइक मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा बुफ़े है तो हम वहाँ चलते हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोग वहाँ चले गए थे। तो ये रास्ते में ना हमने इतना एंजॉय किया था ना। एक तो वेदर बहुत अच्छा था आज, वैसे तो पाकिस्तान में गर्मी होती है, बड़ी ईद पे फुल वाली गर्मी होती है, लेकिन थैंक गॉड यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। और मैं इसी बात पे बहुत खुश थी कि यहाँ पे गर्मी नहीं है ईद के दिन, तो बंदा तैयार भी हो सकता है, मेकअप भी। वहाँ पे तो मसला होने लग जाता है कि तैयार होके ना तो फ़ौरन पसीना आना शुरू हो जाता था, इस तरह। और वैसे हमने इधर भी लॉन के ड्रेस ही पहने हैं, क्योंकि इधर भी थोड़े से 2-3 दिन ना गर्म ही थे ईद वाले जो दिन थे। तो इधर हम जो थे वो रेस्टोरेंट में आ गए थे और यहाँ पे वाक़ई बुफ़े में हर चीज़ थी, हर डिश थी यहाँ पे। मैं ज़्यादा वीडियोज़ तो नहीं बना सकी, लेकिन थोड़ी बहुत ही मैंने कैप्चर की है। अभी जब हम पहुँचे थे ना, थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हम चले गए थे 5 को बजे, लेकिन लोग ज़्यादा आना स्टार्ट हुए थे, वो रात को 7 को बजे ज़्यादा रश होना शुरू हो गया था जब हम लोग निकलने लगे थे। क्योंकि हम में से जो एक हमारे भाई थे, उनकी थी जॉब, शिफ्ट थी शाम को, दैट्स व्हाई हम लोग जल्दी चले गए, तो जल्दी वहाँ से निकल भी आए। मुझे ऐसा लगता है जब मैं नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना, वहाँ पे मैं ज़्यादा खाना खा लेती हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे ना ऑर्डर करके चीज़ें खानी होती है और जहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे होते हैं ना, वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आती आपने क्या ही खाना है। और दूसरा ना, मुझे यहाँ पे आते ही ये जलेबी नज़र आ गई थी कि इधर जलेबी भी है, तो मैं फर्स्ट पे ही उसकी प्लेट भर के ले आई थी। मुझे इतनी पसंद है और पाकिस्तान में यहाँ आने के बाद मैंने आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाई थी ईद के दिन जलेबी। और हर बंदा अपनी चॉइस की चीज़ें रख के बैठा हुआ था जो जो उसको पसंद था। लाइक हमने कोई चावल नहीं खाए, कुछ भी इस तरह का नहीं खाया। इवन मैंने राइस डाले भी थे कि मैं खाती हूँ बिरयानी वगैरह, लेकिन मैंने नहीं खाई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मेरा दिल चाह रहा था बस मैं जलेबी खाऊँ, चाय पीऊँ, लेकिन चाय का ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। दुनिया की हर, मुझे लगता है, डिश थी यहाँ पे सिवाय यहाँ चाय से ना। खाना शाना खाने के बाद अभी प्रॉपर धूप थी, अभी हमारा टाइम भी था, हम लोग वहाँ पे बैठ भी सकते थे, लेकिन ये था ना कि वापस आना है, फिर उन लोगों ने अपनी जॉब पे जाना था। तो हम लोग ना जल्दी वहाँ से फ्री हो गए थे, ज़्यादा देर हमने स्टे भी नहीं किया। और दूसरा ये कि ये सारे क्लिप्स ना इतने दिनों के मेरे पास पड़े हुए थे ना, मैंने अपलोड करना था ईद पे, तो इतने लोग व्लॉग्स अपलोड करते हैं,
चाँद रात का तो मैंने कर दिया कुछ दिन पहले, लेकिन ईद का व्लॉग अपलोड करने का मेरे पास टाइम ही नहीं था, बिकॉज़ मैं जॉब भी करती हूँ, यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, फिर घर की चीज़ें, घर के काम, ये वो इस तरह, और मैं इतनी एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ ना, और स्पेशली एडिटिंग जो करना बहुत मुझे मुश्किल और लगता है। अभी मैं इतनी वही प्रो भी नहीं हूँ एडिटिंग वगैरह करने में, वीडियोस बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ना यूज़्ड टू हो जाऊँगी। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और बंदा मैं तो एक वीडियो कर लूँ ना एडिट, या तो मैं थक जाती हूँ, बाद में मेरा 3-4 दिन तक उसको करने को दिल ही नहीं करता है। और यहाँ पे ना हमने खाना खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह बना ली थी, स्लोमो वगैरह बना लिए और इस तरह की चीज़ें बना ली थी। लाइक तैयार होने का मकसद ही ये होता है कि बंदा पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह एडिट कर ले अच्छे से। और इतनी अच्छी खासी धूप थी ना तब, जब हम वहाँ से निकल आए थे, और अभी हम जाने लगे थे अपने सिटी, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस जल्दी बैठो गाड़ी में, जल्दी बैठो, जो रह गया है ना वो वहाँ जाके अपनी सिटी में कर लेना। तो फिर भी बना ली थी अच्छी खासी, और जिस बुफ़े पे हम गए थे उसका नाम ज़ैयाब था, और अब हम वापस आ गए थे, और वापस आके ना हमारे सिटी में ना एक बहुत बड़ा पार्क टाइप है, लाइक काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हम फिर आ गए थे, और जो भी वो फ्रेश वाइब के साथ एक पिक्चर्स थोड़ी-सी ली इधर, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मेरा दिल चाह रहा था बस जल्दी-जल्दी ना चाय पी लूँ, और फिर हम हमारा प्लान बना कि हम ना बाहर ही जाके ना कहीं से चाय पीते हैं। बाहर जो चेयर्स नहीं होती वहाँ पे बैठ के, तो क्योंकि अभी रात होने में बहुत टाइम था। अब तो रात भी 10 बजे होती है ना, तो इस वजह से अभी ऑलमोस्ट हम 7 बजे तक वापस आ गए थे। और यार यहाँ पे मैंने काफ़ी सीन्स वगैरह कैप्चर किए थे। मुझे अपना ना उस दिन अपनी बैंगल्स और आउटफिट बड़ा अच्छा लग रहा था, और इतनी मैंने कैजुअल रखी थी ना, इवन मैं हील्स पहनने लगी थी, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं कैजुअल सही रहना है, चप्पल टाइप ही पहनो, ताकि वहाँ पे चलना चुलना भी पड़ेगा, बाहर भी जाना, तो वाक़ई ये बड़ा मुझे सूटेबल रहा। मैं बड़ी खुश हुई कि अच्छा मेरा अब मैंने अच्छी ड्रेसिंग की है। ईज़ी भी थी और सारा कुछ। फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ बना ली। अब फ़ोटोज़ बनाने के बाद अगला टास्क होता है कि उनको पोस्ट करना इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पे भी। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग ना फिर जाने लगे थे अभी चाय पीने के लिए। लेकिन फिर हम लोग वहाँ से ना मैं फिर नहीं सीन कैप्चर किए, और उसके बाद हम लोग रास्ते में अपने घर जा रहे थे, और टेस्को से मैंने ये 2 चीज़ें ली, और हमने पानी ख़त्म हुआ था, घर जाने के लिए ना पानी चाहिए था, क्योंकि अब वैसे भी बूफ़े से आ रहे थे तो इतनी प्यास लग रही थी ना बार-बार। और घर के बाहर आके मैंने अपने हस्बैंड से कहा बस लास्ट वीडियो एक और शूट कर दे। वो कहते अब कोई ऐसी कसर रह गई है जो चप्पल के बगैर भी करनी है शूट। तो आजकल ये वीडियो बड़ी ट्रेंडिंग पे थी ना, तो फिर मैंने वो भी बना ली। और फिर घर आके ना तो मैं चाय बनाने लगी थी, लेकिन ना स्टोव इतना गंदा हुआ था ना, 2 दिन से मैंने जो किचन था साफ़ ही नहीं किया था। फिर पहले मैंने इसको साफ़ किया अच्छे से, फिर मैंने जो है ना चाय बनाई, और फिर मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए थे, और रात को वापस आए थे सुबह के 5 बजे। और तब तक मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह और रूम को सेट सूट कर लिया था, सारी ज्वेलरी उठा के ना, मुझे होता है कि पहले सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख के फिर जो है ना रेस्ट करूँ, क्योंकि जब मैं रेस्ट मोड पे लग जाती हूँ ना, फिर मुझसे काम करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर मैं काम कर रही हूँ ना फिर तो मैं कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ। और फिर सुबह जब वो वापस आए थे, उनको भूख लगी हुई थी, फिर मैंने जल्दी से पिज़्ज़ा बेक किया, चाय बनाई थी, और जो है ना जब मैं बनाती थी टिकटॉक पे शॉर्ट व्लॉग, मिनी व्लॉग टाइप, तो मुझे सारे कहते थे कि आप ना लॉन्ग वीडियोस बनाया करिए, लॉन्ग व्लॉग्स बनाया करिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब मैंने आप लोगों की मोटिवेशन से बना लिया है चैनल, और इसको चलाना ना लाइक काफ़ी मुझे हेक्टिक लग रहा है, इतनी बिजी रूटीन में से टाइम निकालना वीडियोस के लिए। तो अभी बिल्कुल न्यू है, मुझे आप लोगों की हेल्प की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप लोगों के सामने मेरी ये वीडियो आ रही है, आपने देखी है, आपने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ, और लाइक तो लाज़मी करना है, और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।